बरसात की रात थी। कच्ची झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा था। हर बूंद जैसे गरीबी की गवाही दे रही हो। नसीमा खातून मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी रोटी सेक रही थीं। धुआं आंखों में भर गया था, या शायद आंसू थे। फर्क करना मुश्किल था। अम्मी, दरवाजे से एक पतली सी आवाज आई। रेहान भीगा हुआ अंदर आया, कंधे पर पुराना स्कूल बैग और आंखों में चमक। आज इरफान सर ने कहा, अगर ऐसे ही पढ़ता रहा तो मैं पूरे स्कूल में पहला आ सकता हूँ। नसीमा खातून के चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। वो मुस्कान जो भूख से नहीं, उम्मीद से पैदा होती है। अल्लाह चाहेगा तो मेरा बेटा बहुत आगे जाएगा। रेहान को क्या पता था कि उसकी अम्मी ने आज फिर कुछ नहीं खाया। रेहान के अब्बू सलमान अंसारी कभी इस घर की रीढ़ थे। फैक्ट्री में मजदूरी करते थे, कम बोलते, ज्यादा सहते। एक दिन मशीन में हादसा हो गया। हाथ बुरी तरह जख्मी हुआ। इलाज के पैसे नहीं थे। 3 महीने दर्द और एक सुबह सलमान अंसारी इस दुनिया से चले गए। नसीमा खातून रोई नहीं थी। अब नसीमा खातून दूसरों के घरों में काम करती थीं। कहीं बर्तन, कहीं कपड़े, कहीं झाड़ू पोंछा। शाम को थकी हुई लौटती, लेकिन रेहान की कॉपी जरूर देखती। एक दिन शबनम बेगम ने ताना मारा, इतनी पढ़ाई से क्या होगा, लड़के को भी काम पर लगा दो। नसीमा खातून ने सिर झुकाया, पर आवाज नहीं। मेरा बेटा पढ़ेगा। उस रात उन्होंने अपनी इकलौती चांदी की चूड़ी बेच दी और रेहान की स्कूल फीस। घर में कई दिन ऐसे गुजरते जब सिर्फ एक वक्त का खाना बनता। नसीमा कहती, मेरा मन नहीं है आज। रेहान समझ नहीं पाता था कि माँ भूख से समझौता करना सीख चुकी है। एक दिन स्कूल में रेहान बेहोश हो गया। इरफान सर ने पूछा, सुबह क्या खाया था? रेहान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अम्मी की दुआ। लगातार मेहनत ने नसीमा खातून को तोड़ दिया। खांसी, बुखार, कमजोरी। रेहान ने स्कूल के बाद अखबार बांटना शुरू कर दिया। छोटे कंधों पर बड़े सपनों का बोझ था। एक रात नसीमा की हालत बहुत बिगड़ गई। रेहान उनका सिर गोद में लिए बैठा था। बेटा, आवाज कांप रही थी। अगर मैं न रहूं तो? ऐसा मत कहो अम्मी। रेहान रो पड़ा। नसीमा ने उसका हाथ पकड़ा। वादा कर, मेरी गैर मौजूदगी में भी पढ़ाई मत छोड़ना। रेहान ने सिर हिला दिया। उस पर सुबह अस्पताल बहुत शांत था। डॉक्टर की आंखें झुकी हुई थीं। सफ़ेद चादर सब कुछ कह गई। रेहान रोया नहीं, उसकी आवाज़ जैसे अंदर ही मर गई थी। चिता की आग में सिर्फ माँ नहीं जली, रेहान का बचपन भी जल गया। अब झोपड़ी सूनी थी। कोई इंतज़ार नहीं करता था। सुबह अखबार, दोपहर ढाबे में बर्तन, रात किताबें। कई बार नींद कॉपियों पर गिर जाती। लोग कहते, अब किसके लिए पढ़ रहा है? रेहान जवाब नहीं देता, बस अम्मी की तस्वीर देखता। बस्ती के लोग कहते, गरीब का बेटा क्या बनेगा? कुछ हंसते, कुछ तरस खाते। रेहान हर बात सुनता और हर रात थोड़ा और मेहनत करता। बोर्ड परीक्षा का दिन आया। कपड़े पुराने थे, जूते घिसे हुए, लेकिन आंखों में अम्मी का सपना जिंदा था। पेपर खत्म हुआ। रेहान ने आंखें बंद कर ली। अम्मी, मैंने पूरी कोशिश की। स्कूल के बाहर भीड़ थी। लिस्ट लगी थी। इरफान सर ने ऊंची आवाज में कहा, पूरे जिले में पहला नंबर। एक पल की खामोशी। रेहान अंसारी। रेहान को लगा, दिल रुक गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, अम्मी, मैं कामयाब हो गया। सरकारी स्कॉलरशिप मिली। रेहान शहर गया। कॉलेज, दिन रात मेहनत। सालों बाद रेहान बड़ा अफसर बन गया। एक दिन वो गांव लौटा। झूंपड़ी अब भी खड़ी थी। अंदर हबीबा भी बैठी थी, अम्मी की दोस्त। उन्होंने रेहान को एक पुरानी डायरी दी। आज रेहान गरीब बच्चों को पढ़ाता है, मुफ्त। क्योंकि जिस माँ ने सब कुछ खोकर भी बेटे का सपना जिंदा रखा, उसकी कुर्बानी अमर है।